नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम डायबिटीज़ से रिलेटेड कुछ ऐसे योगासन करेंगे जो कि हमारी जीवन शैली को सुधारने में और हमारे डायबिटीज़ को क्योर करने में बहुत ज़्यादा सहायक है। जैसा कि WHO ने भी प्रमाणित किया है कि जो डायबिटीज़ है वो हमारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, यानी कि जो हमारे रहने सहने खाने पीने से होने वाली बीमारी होती है वो। इसका मतलब ये है कि जो हम दवाइयाँ खाते हैं उनसे इसका इलाज नहीं है। इसका इलाज तभी हो सकता है जब हम अपने रहने सहने में खाने पीने की चीज़ों में कुछ बदलाव करते हैं, तब इसका हमारे शरीर पे इम्पैक्ट होता है और उसी से हमारे डायबिटीज़ और कुछ अन्य बीमारियां भी क्योर हो जाती हैं। तो दवाइयाँ खाने से अच्छा हम अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस कर लेंगे। तो इसीलिए मैं आपके लिए कुछ ऐसे योगासन लेकर आई हूँ जो कि आपके रोज़ाना की जीवन शैली में आप अपनाने से आपका डायबिटीज़ कंट्रोल ही नहीं, आपका डायबिटीज़ बहुत हद तक क्योर हो जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो टाइम पे मिलती रहे। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा पहला योगासन, जो कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में और उसको ख़त्म करने में हमारी मदद करेगा। तो पहले योगासन के लिए है हमारा मंडूक आसन। उसके लिए हम इस तरह से पहले वज्र आसन में बैठ जाएंगे, बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर। एक लंबी गहरी सांस भरेंगे और छोड़ देंगे। अब दोनों हाथों से हमें मुट्ठी बनानी है, इस तरह अंगूठा अंदर की ओर रहेगा और इस तरह मुट्ठी बनाएंगे और अपनी नाभि के पास दोनों साइडों में इस तरह रख लेंगे। अब एक लंबा धीमा गहरा सांस भरेंगे और उसे निकाल देंगे शरीर से बाहर और धीरे से सांस छोड़ते हुए आगे की ओर, कोहनियाँ पीछे, आपकी गर्दन और आपका चेहरा सामने की ओर रहेगा इस तरह से। और इस पोजीशन को में होल्ड करेंगे हम कुछ क्षण के लिए, ताकि इस आसन का हमारे ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ सके। और धीरे से वापस आएंगे और रिलैक्स करेंगे। इस आसन को हमें कम से कम 4 से 5 बार रोज़ करना ही करना है। ये हमारा डायबिटीज़ के लिए सबसे आसान और सबसे अच्छा आसन है, उसको क्योर करने में, उसको कंट्रोल करने में भी। एक बार फिर से हम करेंगे इसी आसन को, ध्यान से देखेंगे। सांस छोड़ते हुए इस तरह से करेंगे। हर एक आसन को करते समय उसको महसूस करें कि कौन से क्षेत्र में वो आपके काम कर रहा है। अब धीरे से श्वास भरते हुए वापस और रिलैक्स करेंगे। अब हमारा अगला योगासन है शशांक आसन। उसके लिए इसी तरह बैठे रहेंगे, दोनों हाथ ऊपर करेंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे और बिल्कुल इस तरह से अपना सिर ज़मीन पे और रिलैक्स करेंगे। इस आसन में हमें श्वास छोड़ते हुए आना है और इस तरह कुछ क्षण बने रहना है। ये आसन विश्राम के लिए भी बहुत अच्छा है और ये आसन हमारी गैस की दिक्कतों में भी बहुत काम करता है। अब धीरे से वापस आएंगे श्वास भरते हुए और कुछ क्षण विश्राम करेंगे। हम एक बार फिर से हम इस आसन को करेंगे। पुनः अपने हाथ उठाएंगे हम और श्वास बाहर निकालते हुए शरीर से नीचे की ओर और इस क्षण इस आसन में बने रहें और इसका प्रभाव अपने शरीर पे महसूस करेंगे हम। अब धीरे से वापस श्वास भरते हुए और रिलैक्स करेंगे। अब हमारा
अगला आसन है योग मुद्रा आसन। उसके लिए हम सुखासन में बैठ सकते हैं, अगर आप पद्मासन में नहीं बैठ सकते, नहीं तो पद्मासन में बैठ के करना ये बहुत ही उत्तम रहता है। इस तरह से पद्मासन में बैठेंगे हम, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखेंगे। अब एक हाथ से मुट्ठी बना लेंगे और दूसरे हाथ से अपनी कलाई को पकड़ लेंगे। अब सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर। इस आसन में भी कुशन यूं ही बने रहे। धीरे से ऊपर और रिलैक्स करेंगे। अब हम इस आसन में अपने पद्मासन को बदलते हुए करेंगे। फिर से इस तरह से हाथों की पोजीशन भी हम चेंज कर लेंगे। अब सांस भरेंगे और छोड़ते हुए नीचे, और इसी में कुशन बने रहेंगे। अब धीरे से ऊपर और रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स करने के लिए क्वेश्चन सुखासन में बैठ सकते हैं हम इस तरह से। अगला है हमारा वक्र आसन। उसके लिए अपने दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे हम। अब इस पैर को हम इस तरह फोल्ड कर लेंगे और अपने इस हाथ को इस तरह लेकर आएंगे और यहाँ से अपनी बॉडी को थोड़ा सा घुमाते हुए इस तरह से और साइड पीछे की ओर देखेंगे। इस आसन में भी क्वेश्चन यूं ही बने रहेंगे। धीरे से वापस आएंगे और रिलैक्स करेंगे। अब अगले आसन में भी हमें इसी तरह करना है। अपने पैर की पोजीशन बस चेंज होगी। अपने दूसरे पैर को इस तरह मोड़ेंगे, दूसरे हाथ को इस तरह लेकर आएंगे और उसके साइड में रख लेंगे और इस तरह घूम जाएंगे। और इसमें भी क्वेश्चन यूं ही बने रहेंगे। धीरे से वापस आएंगे और रिलैक्स करेंगे। इन आसनों को हमें कम से कम रोज़ाना 5 से 6 बार ज़रूर करना है ताकि हमारे शरीर में इनका अच्छा प्रभाव पड़े और हमारी डायबिटीज़ भी क्योर हो जाए। अब हमारा आखिरी आसन है गौमुख आसन। उसके लिए हम इस तरह बैठ जाएंगे। ध्यान रखें जो हमारे घुटने हैं वो एक ही रेखा में आएंगे, इस तरह से बिल्कुल। अब इस तरह से कमर गर्दन सीधी कर लेंगे। जो पैर ऊपर है हमारा वही हाथ हमारा ऊपर की ओर जाएगा इस तरह से, और फिर उसको हम पकड़ लेंगे दूसरे हाथ से पीछे इस तरह से। ये आपको सामने से ये ऐसे दिख रहा है, मैं आपको पीछे से भी दिखा देती हूँ कि आपको किस तरह पकड़ना है। इस तरह बैठे, जो पैर ऊपर है उसको लाएंगे और दूसरे हाथ से उसको पकड़ लेंगे इस तरह से बिल्कुल। और इस तरह कुशन बने रहेंगे इसी आसन में। अब कुछ लोग का हाथ पूरा नहीं पहुंच पाता है, वो बस इतना कर पाते हैं, तो इस तरह से अब जहाँ तक आपका हाथ पहुंच रहा है वहाँ तक पहुँचेंगे। अपने हाथ को इस तरह रखेंगे, उस पोजीशन में रखे रहेंगे। अगर आप पकड़ नहीं सकते हैं इस तरह से होल्ड करेंगे, अगर आपका हाथ पहुंच नहीं पाता है तो धीरे से वापस आ जाएंगे। अब इसमें हम अपने पैर की पोजीशन चेंज करेंगे। पहले ये वाला पैर ऊपर था, अब हमारा ये वाला पैर ऊपर आएगा इस तरह। दोनों पैर रेखा में एक ही। अब ये वाला हाथ ऊपर की ओर और दूसरा पीछे से पकड़ लेंगे दोनों हाथों को इस तरह। इसमें भी कुशन यूं ही बने रहेंगे हम। हर एक आसन को अपने शरीर में महसूस करें, हर एक सांस को भरते हुए और छोड़ते हुए।
अब धीरे से वापस आ जाएंगे और रिलैक्स करेंगे। तो ये हमारे कुछ ऐसे योगासन थे जो कि हम अपनी जीवन शैली में अपना सकते हैं, और ना कि डायबिटीज़ बट और भी बहुत सारी बीमारियां हमारी दूर हो जाती हैं इन आसनों से। तो इन आसनों को कम से कम आप रोज़ 3 से 4 बार तो करेंगे ही करेंगे। और इसके साथ अगर आपको डायबिटीज़ है तो अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखें आप, और हमेशा सुबह शाम दोनों टाइम वॉक करने ज़रूर जाएं। घूमना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप दोनों टाइम नहीं घूम पाते हैं तो कम से कम एक बार तो ज़रूर घूम कर आएँ। खाना खाने के बाद तो अवश्य। जो डायबिटीज़ होती है उसमें आपको आलस को दूर भगाना पड़ता है और अपने शरीर को मेहनत की ओर लेकर जाना पड़ता है। तो हमें खाने के साथ साथ अपने शरीर की गतिविधियों का भी ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। जैसे कि हम कुछ ऐसे योगासन कर सकते हैं जो कि डायबिटीज़ के लिए हैं, जो मैंने आपको अभी बताए। कपालभाति भी कर सकते हैं, प्राणायाम भी कर सकते हैं, जो कि शरीर के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि हम कैसे अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे अपने रहन सहन को सुधार सकते हैं, और कैसे अपने डायबिटीज़ को पूरी तरह से क्योर कर सकते हैं बिना किसी दवाइयों से। दवाइयाँ सिर्फ एक टाइम के लिए हमें हेल्प करती हैं, बट जो हमारे ये योगासन है ये हमें हमेशा के लिए मदद करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, और कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी और क्या क्या चीज़ें हम इसमें नई ला सकते हैं, वो भी ज़रूर बताइए आप। धन्यवाद।